हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करने जा रहे हैं। तो आज हम इसका केवल इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। यह मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जो हमें ट्रायंगल्स के एंगल्स और साइड्स के बीच एक रिलेशन बताती है। ठीक है, या आप शुद्ध शब्द में बोलो, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जो हमें रिलेशन बताती है ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल के बीच का। अब अगर हम डिफाइन करना चाहें इसे, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that provide relation between angles and triangles. एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड है ना, ये ग्रीक लेटर से बना हुआ है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में, इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से हमें तीन चीज़ों के बारे में पता चलता है। सबसे पहले हम लिखेंगे TRI ट्री, इसका फिर हम लिखेंगे गॉन। ठीक, और एक होता है मैट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम मेट्रॉन भी बोलेंगे। ये हमारा ग्रीक वर्ड है, ये भी। इसका मतलब और इसका मतलब, ट्री मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, 3। गॉन मीन्स क्या होता है? साइड्स। और मेट्रॉन मेजर करना, मेट्रॉन मीन्स मेजर। ठीक, तो जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो 3 ग्रीक लेटर से बना हुआ। इसके हमें, इस वर्ड से हमें 3 मीनिंग मिलते हैं। 3 मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रॉन मीन्स मेजर। ठीक है, अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये क्या होते हैं? ठीक है, यहाँ पे हम एक राइट एंगल बनाएंगे, ये हमारा 90 है। ठीक है, तो इसके हमें 3 रेशियो पता होने चाहिए, 3 इसके अपोजिट होते हैं, तो कुल मिला के 6 रेशियो होते हैं। साइन थीटा, ठीक है, एंगल हमने साइन थीटा ले लिया, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, इसका होता है सेक थीटा, इसका होता है कॉट थीटा। अब तो मैं, ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, लेट सपोज ये हमारा P है, Q है, R है। R हमारा 90 है। अगर मैं Q को थीटा मानूँ, ठीक है, इसको मैं अगर थीटा मानूँ, तो इसके अपोजिट जो साइड होगी ना, उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसके अपोजिट कौन सी साइड है? ये साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम किससे नोट करते हैं? P से। अब 90 के सामने वाली हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनियस, इसे हम H से डिनोट करते हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर को P से। अगर इसके बेस पे, जब ये थीटा हो, ये 90 हो, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊँ तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर इसमें परपेंडिकुलर को साइड के नाम से लिखना चाहूँ तो क्या है? PR अपॉन QP। ठीक, कॉस्टा क्या होता है? बेस, ये बेस होता है। ठीक है, इसको हम B से डिनोट करते हैं। B अपॉन H, साइड के हिसाब से चलाऊँ तो QR अपॉन QP। टेन थीटा क्या होता है? P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? PR, और बेस क्या है हमारा? QR। अब आपको साइन लर्न है ना, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। अगर मैं पूछूँ कॉसेक का फॉर्मूला, आप क्या करो? इसको रेसिप्रोकल कर दो, H/P, तो ये जाएगा QR अपॉन PR। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक, तो सेक कॉस होता है B अपॉन H। सेक क्या हो जाएगा? H अपॉन B। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
क्यू पी अपॉन क्यू आर। टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्यू आर बाई पी आर। ये हमारा फॉर्मूले बन गए, ठीक है। जब ये थीटा हो, ये 90 हो। अब इसको एक याद करने का तरीका भी होता है, न्यूमेरिक बोल सकते हो आप इसे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन, यहाँ लिख देता हूँ कॉस, यहाँ लिख देता हूँ टेन, यहाँ लिख देता हूँ कॉसेक, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यहाँ लिख देता हूँ सेक, यहाँ लिख देता हूँ कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ कॉट थीटा। अगर आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले ये याद है तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं साइन का फॉर्मूला बनाऊँ, मीन्स नीचे से ऊपर आऊँ, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन एच। अगर नीचे से ऊपर जाऊँ तो ये क्या हो गया? कॉसेक थीटा का है, एच अपॉन पी। ऐसी ऊपर से नीचे आऊँ तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बी अपॉन पी। नीचे से ऊपर जाऊँ तो क्या का बन गया? सेक थीटा। यहाँ पे भी ऊपर से नीचे आऊँगा तो काय का फॉर्मूला बन गया? टेन थीटा। नीचे से ऊपर जाऊँ तो किसका फॉर्मूला बन गया? कॉट थीटा। तो आपको ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। ये तो फिलहाल मैंने जब साइन कॉस थीटा टेन, इनके फॉर्मूले कब बने? ये जब ये वाला थीटा हो, क्यू वाला, ये 90 का हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट डायग्राम में इसको थीटा यूज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये थीटा है, तब चेंज आएगा। तब क्या चेंज आएगा? जो परपेंडिकुलर बेस है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, हाइपोटेनस एज इट इज रहेगा बस। तो तब फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थीटा की जगह ए भी हो सकता है, साइन ए, साइन सी, कुछ भी। तो मैं थीटा एक एंगल होता है, थीटा, हाँ थीटा भी क्या होता है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है। थीटा क्या करता है? एंगल को डिनोट करता है। अब यहाँ मैंने थीटा लिया, यहाँ मैं खाली ए ले लेता तो साइन ए क्या होता तब? सपोज थीटा नहीं है, साइन ए क्या हो? यहाँ थीटा की जगह ए हो जाता, ठीक है। तो ये वाले फॉर्म में कब है? जब ये 90 हो, ये थीटा हो। अब नेक्स्ट पेज में मैं क्या करूँगा? इसको थीटा यूज कर लूँगा, ये 90, तब केवल पी और परपेंडिकुलर और बेस में चेंज आएगा, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। आपको ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इंट्रोडक्शन पार्ट ट्रिग्नोमेट्री में पहले पेज में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही पढ़ा था। तब हमने क्या किया था? इसको, ये क्यू है, इसको थीटा यूज किया था, तो उसके फॉर्मूले तब बने। अब कभी कभार क्या होता है? इसको 90 दे देगा, ये वाले एंगल से बोलेगा ये फाइंड करो। तो अगर ये वाला एंगल पूछा जाता है फाइंड करने के लिए, तो केवल एकमात्र चेंज आता है, जो परपेंडिकुलर पहले में ये था वो यहाँ परपेंडिकुलर बन जाता है, ये बेस बन जाता है। अब देखो, इसके सामने वाली हमेशा हाइपोटेनियस हो जाएगी। थीटा के अपोजिट क्या हो जाता है? हमेशा बेस। अब यहाँ ये थीटा है तो इसके सामने वाली क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर, ठीक। और ये क्या बन जाएगा? थीटा और 90 के सामने वाला एंगल क्या कहलाता है? बेस कहलाता है, ठीक है। वहाँ ये डायग्राम था, ये देखो, ये फर्स्ट, इसको या देखना बस खाली तुमने, ये 90 था और ये थीटा था। तो थीटा के सामने वाला जस्ट सामने ये बेस हो गया था, और थीटा के अपोजिट क्या था? परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट क्या था? हाइपोटेनस। अब ये 90 है, ये थीटा है, तो थीटा के अपोजिट क्या हो गया? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने कौन सा है? 90, ये बेस हो गया। कब? जब ये वाला एंगल पूछा जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन थीटा पी अपॉन एच ही होगा, लेकिन अब साइड का नाम चेंज जाएगा। देखो पी क्या है इसमें? ये है ना, क्यू आर, हाइपोटेनस वही रहेगा, पी क्यू। अब कॉसेक निकालें तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी, क्या बन जाएगा? पी क्यू अपॉन क्यू आर। अब कॉस का क्या हो जाता है? बी अपॉन एच होता है। बस यहाँ साइड एंगल चेंज होने के कारण साइड चेंज हो जाएगी। तो बेस क्या है इसमें? पी आर अपॉन पी क्यू। यहाँ कॉस का उल्टा सेक होता है, तब क्या फॉर्मूला बन जाएगा? सेक थीटा एच अपॉन बी। एच तो वही रहेगा पी क्यू, और बेस पी आर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो टेन थीटा क्या था? पी अपॉन बी। अब परपेंडिकुलर बेस में चेंज आ गया, क्यों? क्योंकि ये एंगल पूछा है। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है? क्यू आर, बेस इधर क्या है? पी आर। कॉस थीटा बी
10 का उल्टा होता है, तो b अपॉन p, बेस क्या हो जाएगा आपका QR, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा PR, सॉरी बेस क्या है इसमें PR, और परपेंडिकुलर क्या है QR। ठीक, तो ये था बस, थोड़े से और फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको। ठीक है, जहाँ भी समझ नहीं आएगा मुझे बताना। और अगेन मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको पूरा बोर्ड तक अच्छे से मैथ कराएंगे और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे फाइनल में जो आने वाले होंगे। और हम गारंटी के साथ कहते हैं जितने क्वेश्चन हम बताएंगे 95% वो क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे, इंपॉर्टेंट हम जो मेंशन करेंगे आपको। तो अधिक से अधिक संख्या में चंद्रा मैथ एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा काम करने का के लिए हम मोटिवेट होंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा चल रहा है। मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ, जो मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ आपको अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। अगर आप लोगों को डीप फॉर्म में पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो पहले था, क्योंकि एनडीए वगैरह में तो पूरा ही आएगा, अगर उसका भी इंट्रोडक्शन करना है तो आप कमेंट करना। मैं ये अभी फ़िलहाल आपको 10th का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, देन अगर आप कमेंट करोगे तो मैं पूरा डीप फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री आपको पुराना वाला जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन सहित पूरा करा दूंगा। फिलहाल आपका 8.3 कैंसिल आउट हो गया है, 8.1, 8.2 और 8.4 है। 8.3 कैंसिल हो गया, तो उसके फॉर्मूला भी इंट्रोडक्शन कुछ नहीं बता रहा हूँ अभी, बस जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ कुछ आइडेंटिटीज की बात कर रहा हूँ, ये आपने पढ़ा होगा। टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बोलते हैं, या यूँ कहें अगर आपको साइन थीटा कॉस थीटा पता है आप टेन थीटा फाइंड कर सकते हो। कॉस थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बोलते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होगी तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टेन थीटा और कॉस थीटा। कुछ मेन आइडेंटिटीज जो फिलहाल यहाँ यूज होंगी 8.4 वगैरह में, वह यहाँ लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। और अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोलूँ तो किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा। फिफ्थ अगर मैं बोलूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल होता है। ठीक, ये आइडेंटिटीज आपको 4 उसमें 8.4 में। अब मैं एक टेबल होती है जो हमारी 8.2 में काम आएगी, वो मैं याद करने का तरीका बताऊंगा। फिलहाल मैं जिस तरीके से यहाँ अपने अपने ग्रुप ट्यूशन में कराता हूँ उसके अकॉर्डिंग तो मैं करा रहा हूँ, आप उसे वैसे याद कर सकते हो। देखो ये टेबल फॉर्म में निकाल रहा मैं अपने हिसाब से, जो मैं अपने बच्चों को मोस्टली यहाँ ट्यूशन में कराता हूँ। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल, देखो मैं अपने हिसाब से जिस हिसाब से बच्चों को बोलता हूँ ये याद करो, उस हिसाब से करा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बुक। जो प्रोसेस है उसके हिसाब से नहीं, इसको मैं लर्न करने का तरीका भी बता दूंगा, शॉर्टकट जो था निकालने का तरीका होता है। फिलहाल मैं जो अपने ग्रुप के बच्चों को पढ़ाता हूँ इंस्टीट्यूट में, उसके हिसाब से साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री की वही वैल्यू होती है, कितनी होती है, 1/2। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है कॉस 30 की वही वैल्यू होती है √3/2। साइन 45 और कॉस 45 सेम वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा। साइन 90 डिग्री होता है 1, साइन 0 डिग्री होता है 0। यहाँ कॉस 90 डिग्री होता है 0, कॉस 0 होता है 1। ठीक, अब देखो यहाँ में साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक 30। कॉसेक 30 की जो वैल्यू होती है सेक 60 की वही वैल्यू होती है 2। कॉसेक 60 की जो वैल्यू होती है सेक 30 की वही होती है 2/√3। कॉसेक 45 और सेक 45 जो वैल्यू होती है सेम होती है, जो कॉसेक 45 होगा वही सेक 45 होगा। क्या होगा,
√2, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ काटता हूँ। कॉसेक 91 होता है, कॉसेक 0 होता है, सेक 90 0 होता है, सेक 0 1। tan 30 की जो वैल्यू होती है वही cot 60 की होती है 1/√3। tan 60 की जो वैल्यू होती है वही cot 30 की होती है √3। tan 45 और cot 45 की वैल्यू सेम होती है। tan 90 और cot 90 आप इसको नॉट डिफाइन या इन्फिनिटिव लिख सकते हो। मैं इस हिसाब से टेबल कराता हूँ, आप इस हिसाब से करना। तो ये था क्लास 10 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों को डीप फॉर्म में करने हैं आप मुझे कमेंट करना आफ्टर, जब मैं ये बोर्ड का फिलहाल न्यू एडिशन कंप्लीट कर दूँ उसके बाद में NDA CDA NDA में आती है मोस्टली 11th 12th 10th ट्रिग्नोमेट्री, तो वो डीप फॉर्म में कर दूँगा। तो आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चंद्रा मैथ एकेडमी को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मोटिवेट वो बेल आइकन ऑन करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम और अच्छा काम करने के लिए, अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। कल से आपको हम नए ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज कराएंगे।